हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। मैं विनय आप सबके लिए लेकर आई हूँ डेली इंग्लिश वोकैबलरी वर्ड्स का डे 13। हम रोज़ के 10 वोकैब वर्ड्स को कवर करेंगे, जिसमें हम उनके हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग को देखेंगे, उनके सिनोनिम्स, उनके एंटोनिम्स को देखेंगे। फिर हम उससे एक एग्जाम्पल बनाएंगे उस वर्ड से। फिर हम उस वर्ड को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक भी प्रोवाइड कराएंगे। इस तरह से हम अपनी वोकैब को एनहेंस करते हुए चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के वोकैब वर्ड्स। तो जो हमारा पहला वोकैब वर्ड है वो है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है जीतना या सफलता, यानी कि टू विन और सक्सेस। ट्रायम्फ के सिनोनिम्स क्या होंगे? विन, सक्सेस, विक्ट्री, ग्लोरी, प्रिवेल, अचीवमेंट। ये सब क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे, यानी कि जीतना। ट्रायम्फ के एंटोनिम्स क्या होंगे? डिफीट, लॉस, फेल, फॉरफिट, फ्लिप, डिबैकल। ये सब क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स होंगे। अब इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड सिंसियरली, ट्रायम्फ विल ऑटोमेटिकली फॉलो यू। यानी कि अगर आप सिंसियरली हार्ड वर्क करोगे तो जीत आपके पास अपने आप चलती हुई आ जाएगी। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? इस बार ट्रम्प की ट्रायम्फ बिल्कुल मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यानी कि ट्रम्प की क्या मुश्किल है? ट्रायम्फ, यानी कि ट्रम्प की जीत मुश्किल है। तो हम वर्ड्स को कनेक्ट करेंगे, ट्रम्प की ट्रायम्फ मुश्किल है, इस तरह से कनेक्ट करके। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रेलम। रेलम एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है क्षेत्र, यानी कि एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट और टेरिटरी। रेलम के सिनोनिम्स क्या होंगे? एरियल, एम्पायर, स्टेट, लैंड, रीजन, जोन, प्रोविंस, डोमेन। ये सब क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे। इन सब का मतलब क्या होगा? कोई क्षेत्र, कोई एरिया। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? एस्टेट, हेल, स्काई, फॉरेन। ये सब क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स होंगे। अब इसको लेकर एक एग्जांपल बना लेते हैं। नेवर चेंज एनीवन आउटसाइड ऑफ योर रेलम, यानी कि नेवर चेंज नहीं, चैलेंज। अपने क्षेत्र से बाहर किसी को चैलेंज नहीं करना चाहिए। इसको याद करने की हमारी ट्रिक क्या है? इंडिया में रियलमी का रेलम बहुत फैला हुआ है, जो कि एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है। तो रियलमी का क्या फैला हुआ है? रेलम, यानी कि रियलमी का क्षेत्र, यानी कि रियलमी बहुत यूज़ किया जाता है। इस तरह से हम रियलमी और रेलम को क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से, और फिर हम याद करेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडिबल। एडिबल एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है खाने योग्य, यानी कि ईटेबल और द फूड विच कैन बी ईटन, जो कि खाया जा सके। एडिबल के सिनोनिम्स क्या होंगे? ईटेबल, गुड टू ईट, यहाँ गुड टू ईट आएगा। होलसम, सेवरी, डाइजेस्टिबल। ये सब क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? पॉइजन, हार्मफुल, इनएडिबल, वाइल्ड, अनईटेबल। ये सब क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स होंगे। अब इसे एक एग्जांपल बना लेते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ फूड विच इज़ नॉट एडिबल बट शॉप्स आर सेलिंग दैम ओपनली। यानी कि ऐसे बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं जो कि खाने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी शॉप्स पे उनको खुलेआम बेचा जा रहा है। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? ये इडली सुबह की बनी हुई है, बहुत एडिबल है। यानी कि ये इडली क्या है? इडली एडिबल है, खाने योग्य है, सुबह की बनी हुई है। तो इडली को हम एडिबल से कनेक्ट करेंगे और फिर उसको याद करेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है शोडाउन। शोडाउन एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है निर्णायक मुकाबला, यानी कि द लास्ट और फाइनल फाइट। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? क्लैश, कन्फ्लिक्ट, कन्फ्रंटेशन, क्लाइमैक्स, कोलिजन, कॉम्बैट। और इन सब का ही मतलब क्या होगा? कि फाइनल डिसीजन करने वाली फाइट, यानी कि निर्णायक जो मुकाबला हो, जो लास्ट फाइट जिससे कोई सॉल्यूशन निकलने वाला हो वो।
इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? पीस, एग्रीमेंट, कंसेंसस, एग्रीमेंट, ये सब क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स होंगे। इसके लिए एक एग्जांपल बना लेते हैं। विजेंदर सिंह हैज़ डिफीटेड द चाइनीज़ अपोनेंट इन ए शोडाउन। एक निर्णायक मुकाबले में, शोडाउन मुकाबले में उसने क्या किया? विजेंदर सिंह ने एक चाइनीज़ अपोनेंट को हराया। इसको याद करने की हमारी ट्रिक क्या होगी? इस शो में दोनों फाइटर्स का अच्छा शोडाउन हुआ, यानी कि दोनों फाइनल्स का क्या हुआ? जो लास्ट फाइट थी, जो जिससे रिजल्ट आना था, वो बहुत अच्छी थी। यानी कि शो में क्या हुआ? शो में शोडाउन हुआ। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? काउंटर। काउंटर एक नाउन होता है, साथ साथ ये एक वर्ब भी होता है। काउंटर का मतलब होता है विरोध करना या जवाबी हमला, यानी कि टू कन्फ्रंट या बैकफायर एंड कैलकुलेटर। काउंटर के सिनोनिम्स क्या होंगे? अपोज, रिवर्स, कंट्राडिक्ट, बफेट, हिंडर, रेसिस्ट, और इन सब का ही मतलब क्या होगा? विरोध करना। काउंटर के एंटोनिम्स क्या होंगे? सपोर्ट, एग्री, इक्वल, एक्विसेंस, सिमिलर, ये सब क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स होंगे। अब इसको याद करने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। द आर्मी हैज़ डन अ स्ट्रॉन्ग काउंटर अटैक ऑन द टेररिस्ट। यानी कि आर्मी ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जवाबी हमला दिया किसको? टेररिस्ट को, एक काउंटर अटैक में। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? एसबीआई के काउंटर पर रिस्पॉन्स ना मिलने पर उसने बैंक का काउंटर किया, यानी कि काउंटर पे रिस्पॉन्स ना मिलने पर उसने बैंक का विरोध किया। तो काउंटर पे क्या किया? काउंटर किया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिट्रेंच। रिट्रेंच एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है कम करना, यानी कि रिड्यूस समथिंग, घटाना किसी चीज़ को। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? रिड्यूस, डिक्रीज, कट डाउन, शॉर्टन, डिडक्ट, ट्रिम, ये सब क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? ऐड, इंक्रीज, ऑगमेंट, एनलार्ज, एक्सटेंड, मल्टीप्लाई, ये सब क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स होंगे। अब इसको याद करने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू रिट्रेंच द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़। यानी कि कंपनी ने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को घटाने का निर्णय लिया। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? इस ट्रेंच का साइज़ थोड़ा रिट्रेंच होना चाहिए था, यानी कि ट्रेंच का साइज़ क्या होना चाहिए था? थोड़ा कम होना चाहिए था। तो ट्रेंच का क्या साइज़ होना चाहिए था? रिट्रेंच होना चाहिए था। ट्रेंच, रिट्रेंच, इन दोनों वर्ड्स को हम कनेक्ट करके याद करेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, यानी कि ऑनिंग और कंट्रोलिंग समथिंग, जो कि एक नाउन है। पोजेशन एक क्या है? नाउन है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? होल्ड, ओनरशिप, कंट्रोल, ऑक्यूपेंसी, टेनेंसी, ये क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। रिलीज़, गिव अप, वांट, इजेक्शन, फॉरफिट, ये सब क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स। अब इसे एक एग्जांपल बना लेते हैं। द गून्स हैव पोजेस्ड मैनी लैंड्स इलीगली इन द सिटी। यानी कि गून्स ने शहर में बहुत सारी ज़मीन पर क्या कर रखा है? इलीगली अधिकार जमा कर रखा है। इसको याद करने के लिए हमारी ट्रिक क्या होगी? इस सेशन को अटेंड करने का पोजेशन सबका है, यानी कि सेशन को अटेंड करने का अधिकार किसका है? सबका है। तो सेशन पोजेशन, इस तरह से हम दोनों वर्ड्स को कनेक्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिमॉन्स्ट्रेट। रिमॉन्स्ट्रेट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है विरोध करना या आपत्ति करना, यानी कि टू अपोज और प्रोटेस्ट। रिमॉन्स्ट्रेट के सिनोनिम्स क्या होंगे? ऑब्जेक्ट, आर्ग्यू, डिसअप्रूव, डिस्प्यूट, कंप्लेन, एडमोनिश, और इन सब का ही मतलब क्या होगा? विरोध करना या कोई आपत्ति जताना किसी चीज़ पर। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे?
एक्सेप्ट, अलो, एग्री, कन्फेस, ओबे, ये सब क्या होंगे, इसके एंटोनिम्स होंगे। अब इसको याद करने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। द अपोजिशन पार्टी रिमॉन्स्ट्रेट्स विदाउट एनी लॉजिक इन द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि जो अपोजिशन पार्टी थी उसने लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में बिना किसी लॉजिक के दूसरी पार्टी का क्या किया, विरोध किया। इसको याद करने के लिए हमारी ट्रिक क्या होगी, रेमो डांसर का नाम सबने सुना होगा, जो DID के जज थे। तो रेमो का रेमोन्स्ट्रेट कोई नहीं कर सकता बिकॉज वो बहुत टैलेंटेड है। तो रेमो का क्या नहीं कर सकते, रेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, रेमो का विरोध नहीं कर सकते। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिमॉन्स्ट्रेट। डिमॉन्स्ट्रेट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है प्रदर्शन करना, यानी कि शोइंग समथिंग विद प्रूफ। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, डिस्प्ले, इलस्ट्रेट, रिवील, एक्सपोज, डिस्क्लोज, एग्जिबिट, यानी कि सबका मतलब क्या होगा, किसी को दिखाना, कोई प्रदर्शित करना कोई चीज़ प्रूफ के साथ। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, कंसील, हाइड, सीक्रेट, कवर, शट, ये सब क्या होंगे, इसके एंटोनिम्स होंगे। अब इसके लिए एक एग्जांपल बना लेते हैं। द साइंटिस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड हिज न्यू इन्वेंशन इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। साइंटिस्ट ने अपनी नई इन्वेंशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या किया, प्रदर्शन किया। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, डेमो और डेमोन्स्ट्रेट सेम बात है। डेमो देना किसी चीज़ का, यानी कि प्रदर्शन करना, या डेमोन्स्ट्रेट करना। तो डेमो डेमोन्स्ट्रेट दोनों क्या होते हैं, सेम बात होती है। हमारा आज का लास्ट वर्ड है इलेक्ट्रोक्यूट। इलेक्ट्रोक्यूट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है बिजली से मरना या मारना, यानी कि डेथ और किल बाय इलेक्ट्रिक शॉक। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, किल, डेड, बर्न, मर्डर, पनिश, बीहेड, ये सब क्या होंगे, इसके सिनोनिम्स होंगे, यानी कि मरना या मारना। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, सेव, प्रोटेक्ट, क्योर। अब इसका एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट शुड रिपेयर द आउटडेटेड वायर्स सो दैट नो वन इलेक्ट्रोक्यूट्स ड्यू टू एन एक्सीडेंट। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए, अपने सारे बाहर निकले हुए वायर्स को ठीक करना चाहिए ताकि किसी की बिजली की वजह से मौत ना हो। इसको याद करने के लिए हमारी ट्रिक क्या होगी, ये क्यूट सी कैट इलेक्ट्रोक्यूट हो गई, यानी कि क्यूट सी कैट क्या हो गई, बिजली से मर गई, यानी कि क्यूट कैट इलेक्ट्रोक्यूट हो गई। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 वोकैब वर्ड्स। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।